वुहान वायरस के बाद वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलाव में भारत की भूमिका अहम रहने वाली है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चीन का वर्चस्व हुआ करता था। इन्हीं क्षेत्रों में से एक डब्ल्यूएचओ भी है, जहां एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है जिससे ताइवान जैसे देश शामिल हो सके। ताइवान भी इसी उम्मीद में बैठा है कि भारत उसे डब्ल्यूएचओ की सदस्यता दिलाने में मदद करेगा, जिससे वह और बड़े स्तर पर अन्य देशों की मदद कर पाएगा। ताइवान के कार्यकारी एम्बेसडर जैक सीएच चेन ने कहा है कि भारत ताइवान को डब्ल्यूएचओ की सदस्यता दिलाने और भागीदारी में मदद करेगा। दरअसल एम्बेसडर जैक सीएच चेन ने वियॉन से इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। उन्होंने ताइवान की डब्ल्यूएचओ में भागीदारी की उम्मीद जताते हुए कहा, हमें आशा है कि डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में भारत ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि डब्ल्यूएचओ सचिवालय ताइवान की भागीदारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय एक पेशेवर तटस्थ रुख बनाए रखे। यानी अपनी अध्यक्षता में भारत चीन के प्रभाव को समाप्त कर ताइवान की भागीदारी के लिए डब्ल्यूएचओ सचिवालय को दबाव मुक्त बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत ताइवान के उन क्षेत्रों में भी भागीदारी को सुनिश्चित करने में मदद करेगा जिससे विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिल सके और सभी डब्ल्यूएचओ बैठकों, तंत्रों और गतिविधियों में ताइवान को शामिल किया जा सके। इससे ताइवान और दुनिया भर में लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण भी सुनिश्चित होगा। भारत जिस तरह से ताइवान के साथ रिश्तों को बढ़ा रहा है, उससे भारत की डब्ल्यूएचओ में ताइवान की मदद की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। बता दें कि चीन शुरू से ही ताइवान को दबाता जा रहा है। चीन ये कहता रहा है कि अगर ताइवान स्वयं को कभी भी औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करता है तो वह उस पर बल प्रयोग करेगा। बीजिंग हमेशा जोर देकर कहता है कि यह द्वीप उसके क्षेत्र का हिस्सा है और अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर अपनी वन चाइना नीति का पालन करने के लिए दबाव डालता है। डब्ल्यूएचओ में भी चीन इस देश को सदस्य के तौर पर शामिल करने का विरोध करता है। वुहान वायरस के समय में भी पहले तो डब्ल्यूएचओ ने चीन के दबाव में आकर ताइवान द्वारा वुहान वायरस जैसे नए वायरस के बारे में दिसंबर 2019 में दी गई रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, जिससे इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया। इसके बाद 18 मई को वुहान वायरस के मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का 73वां सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन ताइवान की लाख कोशिशों के बावजूद उसे इस बैठक में हिस्सा लेने का न्योता तक नहीं दिया गया। यह सब चीन की ही करतूत थी। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने इस पर दुख जताते हुए कहा था कि दुनिया एक बार फिर चीन के दबाव में झुक गई है, परंतु भारत की मदद से अब ताइवान डब्ल्यूएचओ में अपनी भागीदारी तय कर सकता है। भारत का यह कदम उसके और ताइवान के बीच बढ़ते रिश्तों को एक नया आयाम देगा। चीन ताइवान को लेकर शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। इसी को लेकर वर्ष 1954 में भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, तो उसमें इस बात पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। परंतु अब भारत ने वन चाइना पॉलिसी को कूड़े में फेंक कर ताइवान के साथ दोस्ती कर ली है। भारत सरकार ने चीनी कंपनियों द्वारा एफपीआई निवेश को लेकर बनाए जा रहे नए कानूनों के दायरे से ताइवान को बाहर रखने का निर्णय ले लिया था। यही नहीं, ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने भी हिस्सा लिया था। ताइवान के साथ बढ़ते रिश्तों से यह संभव है कि ताइवान को सभी वैश्विक मंचों पर एक भरोसेमंद साथी मिलेगा, जिससे वह अपनी आवाज बुलंद कर सकेगा।